नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 11:43 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। आर्द्रा नक्षत्र है, अतिगंड योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी की आराधना किस विधि से करनी है, आगे हम जानेंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज एक अद्भुत गुप्त जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन में है। केतु का संचरण कन्या में है, तो वहीं मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ में, बुध, राहु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार, कामदा एकादशी व्रत है। वधु प्रवेश भूमि क्रय करने का मुहूर्त प्रातः 7:01 से 7:48 के बीच पूरे 47 मिनट का ही ये मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। मां कात्यायनी को
किस विधि से प्रसन्न करना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आप माँ की आराधना तो कर ही रहे हैं। आज सभी जो पूजा है आपकी, जो नित्य की पूजा आपकी कर रहे हैं माँ की, जिस विधि से पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, दसोपचार, जैसे भी आप करें, जिस उपचार से कर रहे हैं करिए। इसके पश्चात माँ को आज सफेद तिल में शहद मिलाकर के पान के पत्ते के ऊपर रख करके माँ को अर्पित करिए। प्रायः कई बार लोग पूछते हैं कि इसके बाद क्या करना है। उस पान पत्ते पर रखे तिल और शहद को प्रवाहित कर देना है। गाय वगैरह को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। घर का जो सदस्य ये प्रयोग कर रहा है, इसके बाद वो मंत्र जपे पूरे परिवार के सुख समृद्धि की कामना से। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको ले चलूंगा, साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो मैं यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मेरे चैनल पर आप चले जाइए, प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, लेकिन आप इस प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिए और इसके सभी वीडियोज एक एक करके अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज जो जानकारी आपको देने वाला हूं वो केवल बातों से ही दे सकता हूं, मैं उसे आपके सम्मुख दिखा नहीं सकता। मैं पूरी बात आपको समझाता हूं, समझ लीजिए। ये बेहद अद्भुत, बेहद गोपनीय और बेहद श्रेष्ठ चमत्कारिक विधि है। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में या कभी भी, ये तो आप जानते हैं कि जब भी कभी हम किसी देवी के मंदिर में जाएं, चाहे वो कोई भी देवी का मंदिर हो, तो माता को योनि मुद्रा प्रदर्शित करके उनको नमस्कार करना चाहिए। ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पूर्व में भी मैंने योनि मुद्रा से संबंधित जानकारी आपको दी थी और तब मैंने कहा था कि आप चाहें तो आपको गीता प्रेस गोरखपुर की जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है, उसमें संध्योपासन विधि में योनि मुद्रा कैसे बनाई जाती है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस YouTube पर भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने योनि मुद्रा की जानकारी आपको दी हुई है। मैं विधि आपको बताऊं उससे पूर्व मैं बताना चाहता हूं, चूंकि निसंदेह जब मैं योनि मुद्रा की जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं कैसे बनानी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत से दर्शक होंगे जिनके मन में उत्पन्न हो रहा होगा ये अधूरी जानकारी आप दे रहे हैं। जी हां, मैं अधूरी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए और पूरी बात समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, YouTube पर बहुत से लोग ऐसे हैं, आप योनि मुद्रा डाल करके, बहुत से लोग हैं जिन्होंने सही बताया है आप उस विधि से योनि मुद्रा बना सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, कुछ चीजें आपको गुरु आज्ञा से करनी होती हैं, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। योनि मुद्रा बेहद गोपनीय है। कितना गोपनीय? हर जगह तो पुस्तक का भी अभी नाम मैंने बताया, अभी अभी पुस्तक का नाम बताया, ये तक कह दिया YouTube पर उपलब्ध है, तो गोपनीय कैसे है? 4 लोग बैठे हुए हों ट्रेन में, वहां एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए हुए होती है, नवजात बच्चे को, और बच्चे को भूख लगती है, उसको दूध पिलाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां बैठे सभी लोगों ने स्तन देखे होंगे। अरे किसी और का नहीं सही, अपनी माता का तो देखा ही होगा, याद न हो अलग बात है। उस स्त्री को भी पता है, सबने देखा है, लेकिन फिर भी वो पर्देदारी कर देती है। सभी जानते हैं उस पर्दे के भीतर बच्चे को स्तन से दूध पिलाया जा रहा है। सभी जानते हैं, वो मां भी जानती है, वहां बैठे लोग भी जानते हैं, लेकिन एक पर्देदारी होती है। योनि मुद्रा रहस्य है, गोपनीय है, और उस गोपनीयता के पीछे ऐसा नहीं कि वो पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है, लोगों से जानकारी नहीं मिल जाएगी, लेकिन ये पर्देदारी ही अपने आप में सब कुछ है। इस पर्देदारी में ही मातृत्व छुपा हुआ है, सो मैं नहीं दिखा सकता। मैं जानता हूं, मैं बता भी रहा हूं कि कहां से आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिए। बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मुझे उसका अधिकार नहीं है। अगर मैं करता हूं तो दंड का भागी बन जाऊंगा, नहीं बता सकता। तो आप योनि मुद्रा देखिए। अब मैं जो विधि बताने जा रहा हूं उसे समझिए, बेहद रहस्यात्मक, बेहद अद्भुत प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, यदि नवरात्रि के 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तीनों दिन योनि मुद्रा बनाकर, और किसी ऐसे मंदिर में, हालांकि नियम तो यह कहता है कि कभी भी मंदिर में मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूं। अगर किसी देवी के मंदिर में मूर्ति तक आपकी पहुंच है, तो आप ऐसा देख लीजिए कि मूर्ति का जो
दाहिना अंगुष्ठ है। याद रखिए, हमारे पैर में जैसे हमारे यत् पिंड तत् ब्रह्मांडे, मूर्ति का निर्माण कैसा है, हमारे जैसा ही है। तो जो है हमारा अंगूठा है पैर का, वैसा ही मूर्ति का दाहिना अंगूठा, यानी देवी के पैर के दाहिने अंगूठे से या उसके पास योनि मुद्रा, बातों ही बातों में भटकाव हो रहा था, बन जाता। तो योनि मुद्रा से स्पर्श करा करके और नवार्ण मंत्र 9 बार बोलिए। मात्र 9 बार नवार्ण मंत्र योनि मुद्रा बना करके और मूर्ति के दाहिने पैर से स्पर्श, यानी उसके करीब हाथ को वहां ले जाइए। बहुत जरूरी नहीं है मूर्ति छूना, मूर्ति छूना कभी सही चीज नहीं है। मूर्ति को छूने से नुकसान होता है, मूर्ति को दूर से प्रणाम करना ही श्रेष्ठ है। तो आप मूर्ति के पास, मतलब जैसे मूर्ति के सीधी मूर्ति जमीन पर भी होती हो तो भी थोड़ा सा करीब रख करके आप ये मुद्रा बना करके और मूर्ति के पास रखिए और 9 बार नवार्ण मंत्र बोलिए। ये नवार्ण मंत्र भी सभी लोग जानते हैं। ये अपने आप में चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। अब बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो पूछेंगे कब और भी कभी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं, पर नवरात्रि में मात्र 9 बार इस नवार्ण मंत्र को योनि मुद्रा बनाकर के देवी के दाहिने पैर के अंगुष्ठ से स्पर्श करा के। अगर स्पर्श शब्द जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, इसके पीछे तर्क यह है कि अगर आप अपने घर में करते हैं या आप इतने पवित्र अवस्था में मंदिर पहुंच जाते हैं जहां मूर्ति छूने में कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हम कभी पवित्र नहीं रह पाते हैं क्योंकि रास्ता चलना होता है, चाहे आप कार से ही क्यों न जा रहे हो, कार में भी कभी कोई कुछ रखा हो, कभी कुछ रखा गया हो इत्यादि। अगर घर में आपके पास मूर्ति है तब तो आप ये कर सकते हैं। मंदिर में जाते हैं तो प्रयास करिए मूर्ति के करीब ले जाकर के हाथ रखिए और ये प्रयोग करके देखिए। ये प्रयोग शास्त्रीय और चमत्कारिक है, बेहद गोपनीय। इस प्रयोग को भी आप शायद पहले किसी से न सुने हों या कम से कम लोग इसको जानते हैं। योनि मुद्रा से देवी को प्रणाम करना बहुत सारे लोग जानते हैं और करते हैं। मैं कई बार मंदिरों में जाता हूं, लोगों को करते देखता हूं। तो गोपनीय है ये। आपको मुद्रा भी वैसे ज्योतिष शास्त्र कहता है, सनातन धर्म अक्ष माला मुद्राम च गुरुरपि न दर्शयेत, गुरु को भी नहीं दिखाना चाहिए, इतना ये गोपनीय है। खैर, आप ये प्रयोग करके देखिए। नवरात्रि अभी चल रही, चैत्र नवरात्रि 3 दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी, तीनों दिन योनि मुद्रा बना करके 9 बार नवार्ण मंत्र बोलना है। देवी के दाहिने अंगुष्ठ से स्पर्श करा करके उसके पास रख करके आप ये प्रयोग अवश्य करिएगा। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन ले लीजिए। लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है। ये अत्यंत आवश्यक है। ये मैं इतना जोर देता हूं केवल आपकी आयु की सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। यहां देखिए, एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया गया है। इस वीडियो को देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए अगर आप कर सके तो। प्राणायाम कर लेने के पश्चात पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ना जब आपका बंद हो जाए, यानी हवा जितनी आपके अंदर निकल जाए, इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
तो भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है। किसी भी कारण से अभी तक अगर आप वंचित हैं, ये नवरात्रि का समय चल रहा है, अपने आप में श्रेष्ठतम अवसर है ये, इस अवसर को मत गंवाइए। मां की आराधना का समय है, भुवन भास्कर की आराधना शुरू कर दीजिए। आप विश्वास मानिए, जिस दिन से आप भुवन भास्कर की आराधना शुरू करेंगे उसी दिन से बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। आप आजमा करके देख लीजिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और पितरों का विशेष प्रभाव आप पर है। आज आप उनकी कृपा में हैं तो कहना ही नहीं। आज दिन भर उनका नाम जपते रहिए। स्नान के पश्चात उनके नाम से 3 पुष्प अर्पित करिए, घर के दक्षिण दिशा की ओर छोड़ आइए। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के देखें तो अपने काम के लिए पुरस्कृत होने जैसा हो जाएगा आज का दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है और कोई बड़ी योजना है उस पर भी काम कर सकते हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है वो भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और घर का वातावरण भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है और ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप रोली या लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिख करके आज हनुमान जी को भेंट स्वरूप अर्पित करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। खान पान विशेष रूप से आपका नियंत्रित होना चाहिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और कोई भी नया कार्य आज प्रारंभ ना करें। जो कार्य चल रहा है उसी को अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ अगर आप हैं, अच्छा समय बीतेगा, पर वहां भी आपको ध्यान रखना है, वाणी पर नियंत्रण आपको रखनी होगी। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं हो पा रहा था वो आप पूरा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, हालांकि प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए आलस्य प्रदान कराने वाला है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। और काला नमक अपने ऊपर से आप ले लीजिए एक चुटकी और 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ की जड़ में उसको रख दीजिएगा। घर में चल रही कलह परेशानी दूर हो जाएगी। मन में कोई बेचैनी चिंता थी वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन थी वो भी दूर हो जाएगी। बाकी पूर्व के किए प्रयास का आपको लाभ मिलने लगेगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। कोई काम बनने वाला है उसका जिक्र मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर विद्यार्थियों को आज कंफ्यूजन होने वाला है तो इसको लेकर के जरा सचेत रहिए। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों उन्हें सफलता तो मिल जाएगी, पर फिर भी सावधानी तो जरूरी ही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, राहु के नक्षत्र में मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप रोली या लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम राम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करिएगा और साथ ही साथ अपने भोजन में से, खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। हालांकि व्यस्त रहेंगे पर इस व्यस्तता से आपको फायदा मिलने वाला है। पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप के कार्य में यदि कहीं कोई समस्या थी, कोई उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। वाद विवाद से आपको पूरी तरह से दूरी बना करके रखना है। किसी बात को लेकर के यदि कोई चिंता या परेशानी है तो अपनी परेशानी आज अपने रिश्तेदार से आप शेयर कर सकते हैं। हालांकि आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा और लीजिएगा भी मत। और हाँ, किसी भी तरह के विवाद से दूरी बना कर रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लापरवाही से आज एक्सीडेंट या दुर्घटना की संभावना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। साथ ही साथ आज नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है। आप थोड़ा सा हींग लेकर के उसमें एक बूंद जल मिलाकर के उसे मसल लीजिए और अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा। स्नान से पूर्व करिएगा। ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। अपने दम पर जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो तो जा सकते हैं। घर का वातावरण बढ़िया रहने वाला है। कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत शुभ है। कारोबार में दिन अच्छा रहेगा। सहयोग मिलेगा। काम आपके पूरे होंगे। कोई गुप्त बात अपने मन में है आपके, या कोई ऐसी बात जो बहुत दिनों से किसी से कहने की सोच रहे थे, कह सकते हैं। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। तो विद्यार्थियों को भी सहयोग मिलेगी। सफलता मिलने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप काला नमक अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ के जड़ में डाल दीजिएगा। दिन शांति से निकालने की कोशिश करिएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। परंतु माता पिता का सम्मान करिएगा। उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। किसी सामाजिक समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। आज ड्रिंक इत्यादि से दूरी बनाकर रखिएगा। और व्यापारी है तो व्यापार के लिए दिन ठीक है। व्यापार में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। परिवार के बड़े सदस्यों की बात टालिए मत। बाकी घर का वातावरण ठीक है। विद्यार्थियों की बात करें तो मन पढ़ाई से थोड़ा भटकेगा, लेकिन दिन खराब नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी वैसे कोई परेशानी नहीं है। माता के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 9 में और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप आज मंदिर में हरी सब्जी का दान करिए और मेहनत से पीछे मत हटिएगा। ईमानदारी के साथ काम करिए। मेहनत करिए। आपके लिए दिन अच्छा है। लंबे समय से कोई कार्य फंसा हुआ था वो कार्य बनेगा। और फिर दोहरा दूं कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है। सफलता मिलेगी। घर की मरम्मत से लेकर के घर के अंदर और घर के बाहर जो भी काम हो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आज क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपना क्रोध किसी के सामने प्रदर्शित मत होने दीजिए। बाकी प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई अनबन चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए थोड़ी टेंशन की स्थिति लाने वाला है दिन, लेकिन फिर भी आप मेहनत करिए। सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है। आप थोड़ा सा हींग लेकर के हाथ में उस पर थोड़ा सा एक बूंद जल डाल करके उसको मसल लीजिए और अपने नाभि पास लगाइए। स्नान से पूर्व ये करिए। इससे आपको राहत मिलेगी। मानसिक अशांति, बेचैनी से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उससे भी आपको राहत मिलेगी और सकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होंगे। ज़्यादातर बड़े फैसले लेने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर हो सकेगी। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार में लाभ रहने वाला है, परंतु आज मेहनत जितना आप करेंगे उसके अनुपात में लाभ कम होगा। फिर भी अपने समय को व्यर्थ बर्बाद मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। अगर पहले से कोई अनबन या परेशानी है तो संबंध को सुधारने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मेहनत और ज़्यादा आपको करनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी सावधान जरूरी है। हल्का जो उपाय मैंने बताया वो करिए। स्वास्थ्य वैसे ही ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है। मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप रोली या लाल चंदन से पान पत्ते पर राम राम लिख करके आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को उसको अर्पित कर दीजिए।
इससे आपको फायदा मिलेगा। और हो सके तो हनुमान जी का वहां दर्शन करना, हनुमान जी की आराधना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जीवन साथी का सम्मान करिएगा, कहीं से कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होगा। एक नया जोश भरने वाला है दिन। कोई परेशानी जो पूर्व से चली आ रही थी, कोई उलझन जो सुलझने का नाम नहीं ले रही थी, वो सुलझेगी और आपको राहत भी मिलेगा। वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। सावधानी के साथ आप काम करते चले जाइए, इसका आपको फायदा अवश्य मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो आज धनु राशि के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। जो भी आपके जरूरी काम हैं वो एक एक करके पूरा करने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपने मन की बात आप कह सकते हैं। हाँ, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभालना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिनको नींद की कमी या परेशानी पहले से रहती है वो ध्यान रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप थोड़ा सा हींग हाथ में लेकर के प्रातःकाल स्नान से पूर्व उसमें जल मिलाकर के अपने मसल्ली जूसे और अपने नाभि के पास अवश्य लगा लीजिए। इसके पश्चात ही स्नान करिए। इससे मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। कोई रुकावट, परेशानी, उलझनें आ रही थी वो दूर होंगी। हालांकि याद रखिएगा, किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। परिवार के सदस्यों की कही बात आज अवश्य सुनने और मानने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं या कोई नया आइडिया आपके मन में आया हुआ है, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण बना करके रखिए। व्यापारियों को ऐसे व्यापार में लाभ तो है, पर लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। किसी के लिए अभद्र भाषा, टीका टिप्पणी, गलत टीका टिप्पणी नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी को लेकर के चिंता बढ़ेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ेगी। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका पढ़ाई पर ध्यान कम देना, भटकाव, ये आपको चिंतित करेगा। बाकी स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मानसिक रूप से आप थकान महसूस करेंगे। कोई पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। हरी सब्जी इसका दान करिए मंदिर में ले जाकर के। अचानक लंबे समय से रुका हुआ कोई काम बन जाएगा। यूं समझ लीजिए जैसे आपके लिए ये उपाय बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। कोई ऐसा काम भी जो आप बहुत लंबे समय से देख रहे थे, फंसा हुआ था, वो काम बन जाएगा। पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी थी उसमें सुधार होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया करना चाहते हैं तो ये प्रयोग अवश्य कर लीजिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार बढ़िया रहने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है आपका। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। तो ही प्रेम संबंध में भी कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। मेहनत से जितना हो सके आज जुड़ जाइए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से ही श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। जिन लोगों को कमर दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है आप। थोड़ा सा हींग लेकर के हाथ में एक बूंद जल मिलाकर के उस हींग को मसल लीजिए और स्नान से पूर्व अपने नाभि के पास लगाने के पश्चात ही स्नान करिए। दिन अनुकूल होगा, शुभ होगा। माता की कही बात को मानिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। किसी मित्र से मुलाकात होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन सुखद। यात्रा आपके लिए लाभप्रद और पार्ट टाइम जॉब के लिए यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां भी बात बनेगी। व्यापारियों के लिए बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी से संबंधित छुट्टी के बावजूद कोई मेल या कोई सूचना फोन के माध्यम से आपको मिलने वाली है।
जो कि सुखद है, अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, जो भी आपके अधूरे काम है उन्हें पूरा करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी काम होगा वो स्थायी होगा। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, कोई चिंता है, अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों से कहना चाहते हैं, कहिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग, सपोर्ट मिलेगा आपको। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, हालांकि दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने में भी समय जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखती। पुराना रोग फिर भी अगर आपको परेशान कराए तो अपना ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।